आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए कोई महंगा कोर्स नहीं चाहिए, ना ही कोई विदेशी किताब। ये तो एक प्राचीन रहस्य है जो हमारी सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ एक आदत हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और थकावट हमारे सबसे करीबी दोस्त बन गए हैं, क्या इसका कोई आसान सा समाधान है? जवाब है हाँ, और ये समाधान हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में मौजूद है। ये तस्वीर तो हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं, है ना? एक तरफ है रात के 2 बजे, फोन की नीली रोशनी में खोई हुई रातें, चिंता और अगले दिन की थकावट, और दूसरी तरफ है सुबह 4 बजे की वो ताजगी भरी शांति, वो गजब की स्पष्टता और ऊर्जा। हम में से ज्यादातर लोग पहली वाली तस्वीर में जी रहे हैं और दूसरी की बस उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज इसी दूसरी तस्वीर तक पहुंचने का रास्ता समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी सुबह अक्सर इतनी थकी थकी और बिना एनर्जी के क्यों होती है। क्या वजह सिर्फ देर से सोना है या बात इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है? देखिए, देर से उठना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा लीक है। होता क्या है कि जब तक हम 9 बजे तक उठते हैं, प्रकृति का जो नेचुरल एनर्जी का पीक टाइम होता है वो जा चुका होता है, और नतीजा हम दिन भर एक तरह की सुस्ती और थकावट से जूझते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम अपने दिन से हमेशा एक कदम पीछे ही चल रहे हैं। तो इस थकावट भरे चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब हमारे हजारों साल पुरानी विरासत में छिपा है, एक ऐसी शक्तिशाली प्रथा जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। चलिए इसके रहस्य को और करीब से जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, इसका शाब्दिक अर्थ है द क्रिएटर्स आवर, यानी सृष्टा का समय। ब्रह्म का मतलब है सृजन या कुछ नया रचना। तो ये दिन का वो जादुई 48 मिनट का समय है जिसे आत्म साक्षात्कार और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसकी गणना करना बहुत ही आसान है। बस अपने शहर में सूर्योदय का समय पता लगाना है और उससे ठीक 1 घंटा और 36 मिनट पीछे चले जाना है। जैसे मान लीजिए सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू होगा और ठीक 48 मिनट बाद 5:12 पर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यही समय इतना खास क्यों है? शास्त्रों के अनुसार इस समय हमारा वातावरण सत्वगुण से भरपूर होता है। सत्वगुण मतलब पवित्रता, संतुलन और शांति। जरा कल्पना कीजिए, इस समय का वातावरण एक शांत साफ झील की तरह है और ऐसे माहौल में हमारा मन भी बिल्कुल शांत और स्पष्ट हो जाता है, नए विचारों और गहरी बातों को सीखने के लिए एकदम तैयार। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक कारण भी हैं। हजारों साल पहले आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखा गया था, ब्रह्म मुहूर्तोत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्यम। इसका सीधा सा मतलब है अपने स्वास्थ्य और लंबी उम्र की रक्षा के लिए इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सोचिए ये ज्ञान कितना गहरा और सदियों पुराना है। आयुर्वेद के मुताबिक सुबह 2 से 6 बजे के बीच हमारे शरीर में वात की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। वात मतलब गति और स्पष्टता की ऊर्जा। जब हम इस समय जागते हैं तो हम इस प्राकृतिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा मन शांत, तेज और रचनात्मक बनता है। और अगर हम सोए रहें तो यही ऊर्जा शरीर में बेचैनी पैदा कर सकती है। और मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान भी यही कहता है। इस समय हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और मेलाटोनिन का उत्पादन पीक पर होता है। मेलाटोनिन को मिरेकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन को एकदम शांत कर देता है और हमारे अवचेतन मन की गहरी प्रोग्रामिंग के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाता है। मतलब ये दिन के लिए पॉजिटिव इरादे तय करने या पुरानी आदतों को बदलने का सबसे सही समय है। और ये आंकड़ा ये वाकई में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सुबह 10 बजे के बाद उठते हैं, उनमें चिंता और डिप्रेशन का अनुभव करने की संभावना 40% तक ज्यादा हो सकती है। तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारी खुशी के लिए भी एक जरूरत है। तो ये सब जानना बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर शुरुआत कैसे की जाए? ये एक बड़ी चुनौती लग सकती है, पर यकीन मानिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदमों से कोई भी इस बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। देखिए, सफलता की तैयारी एक रात पहले ही शुरू होती है।
पहला कदम, रात 8 बजे तक हल्का भोजन कर लें। दूसरा, रात 9 बजे के बाद स्क्रीन को अलविदा कह दें। तीसरा, सोने से पहले कुछ पन्ने पढ़ें या बस शांति से बैठें। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने अलार्म को बिस्तर से इतनी दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े। ये दिन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जीत होगी। अब बात करते हैं सुबह के उस गोल्डन घंटे की। उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा धोएं, इससे नींद तुरंत भाग जाएगी। फिर 10-15 मिनट के लिए ध्यान या प्रार्थना करें। इसके बाद हल्का फुल्का योग या व्यायाम, शरीर को जगाने के लिए। और आखिर में शांति से बैठकर अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। ये 1 घंटा एक ऐसा निवेश है जो पूरे दिन शांति, स्पष्टता और ऊर्जा बनकर वापस मिलेगा। अंत में ये समझना जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये खुद को जीतने की कला है। अपने आलस, अपनी पुरानी आदतों और अपने बहानों पर विजय पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धेय कृत निश्चया। हे कौन्तेय, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। हर सुबह एक छोटा सा युद्ध का मैदान है और अलार्म का बजना उस युद्ध का बुलावा है। जब हम उठते हैं तो हम पुरानी आदतों के सामने हार मानने की बजाय अपने दिन को जीतने का फैसला करते हैं। तो कल सुबह पहली लड़ाई किससे होगी? उस स्नूज बटन से जो आराम की ओर वापस खींचता है, या खुद के उस बेहतर रूप से जिसे हम बनाना चाहते हैं? ये चुनाव हमें ही करना है।